अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल फॉरेन फंडिंग यानी कि जो कि ममनुआ फंडिंग है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया है। अब वो फ़ैसला बाज़ाहिर तो एक सादा सा फ़ैसला नज़र आता है जिसमें एक शोकॉज़ जारी किया गया है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो की जा रही है। अब आपको हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह फॉरेन फंडिंग के फैसले ने एक नई जंग छेड़ दी है, किस तरह से इमरान खान को नाअहल करवाया जाएगा और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी की जा चुकी है। MNAs और MPs भी जो हैं वो भी फारग कर दिए जाएंगे और 4 साल की पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs और तमाम MPs पर लगा दी जाएगी। अब ये बहुत बड़ी सज़ा है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? हुकूमत ये साजिश कैसे कर रही है? ये मुकम्मल कैसे होगी? इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करने जा रही है? ये तमाम तर तफसीलात हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून का वो कौन सा MPA है जिसने ये तमाम बातें लीक की हैं और मुस्लिम लीग नून के एक करीबी साथी ने ये जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुंचाई हैं। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, आपको हकाइक बताएंगे कि ये मालूमात कहाँ से आई हैं और इस हवाले से हम आपको तमाम तर प्रोसीजर और तमाम तर तरीक़ाकार जो है इसका वो भी बताने जा रहे हैं और हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अब आगे क्या ख़तरनाक खेल खेला जाएगा। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की तमाम वीडियोस भी मिलती रहें। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला पढ़कर सुना दिया है और तहरीरी फ़ैसला जो है वो हुकूमत को भेज दिया है, जिसमें तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो इमरान खान और पार्टी के ख़िलाफ़ है कि किस तरह ममनुआ फंडिंग ली गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में ये कहा गया है कि इमरान खान जो है वो गिल्टी हैं, उन्होंने बैरूनी ज़राए से बैरूनी ममालिक से ममनुआ फंडिंग ली है। हालांकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ है और सवाल तो ये भी है कि बाकी पार्टियों के जो ममनुआ फंडिंग के केसेस हैं वो क्यों बंद हैं। सवाल तो ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या किरदार है कि एक फ़ैसला जो कि 8 साल से पड़ा था PDM के शोर शराबे की वजह से फ़ौरन सुना दिया गया है। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मेन सवाल जो हमारे पास है ना वो ये है इस वक्त कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का और इमरान खान के जो रहनुमा हैं यानी कि जो MNAs और MPAs हैं उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। अगले इलेक्शन में क्या ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, तरीक़ाकार ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला तहरीरी तौर पर जो है वो हुकूमत को भिजवा दिया है। अब हुकूमत के पास जो है वो 15 दिन का टाइम है कि वो उस फैसले की बुनियाद पर उसको एक वो जो है वो बुनियाद बनाकर इस तरह की वो एक तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे जिससे वो पार्टी को कल अदम कर देंगे, यानी कि पार्टी की रुकनीत को ख़त्म कर देंगे, उनका इंतखाबी निशान भी वापस ले सकते हैं और इमरान खान को नाअहल कर सकते हैं। और ये भी कार्रवाई की जा सकती है कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी पेश किया है जो कि हकीकत कुछ और है, लेकिन जो बाज़ाहिर हुकूमत की स्ट्रेटजी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उस हवाले से इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं और पार्टी को कलादम यानी कि जिस तरह आप देख लें कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई थी, उसी तरह अब इन पर पाबंदी लगाने के लिए जवाज़ ढूंढे जा रहे हैं और उस फैसले को बुनियाद बनाकर अब हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए। और अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि हुकूमत के पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में हुकूमत ने ये
एक जो है वो फैसला, इसकी बुनियाद पर इनको अपना इनकी पार्टी को ख़त्म करके, नाअहल करके और ये तमाम तर जो है मामलात अपनी एक सज़ा जो है वो तजवीज़ करके वो इन्होंने भेज देनी है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जो रेफरेंस हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेगी इस फैसले की रूह से कि पार्टी को कलअदम किया जाए, उसके बाद पार्टी की रुकनीत को ख़त्म करके इनका इंतखाबी निशान भी वापस लिया जाएगा, इमरान खान को नाअहल किया जाएगा ताहयात, और MPs और MNAs पर पाबंदी लगाई जाएगी। और ये तमाम तर चीज़ें आइन की रूह से इस तरह से हो सकती हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा होती है जब आइन को अगर देखा जाए तो आइन के मुताबिक अगर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजती है तो 15 दिन का टाइम हुकूमत के पास है रेफरेंस भेजने का, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो वो लोग MPs बरकरार रहेंगे। लेकिन इस दरमियान में एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और वो सूरत हाल ये होगी कि जो लोग MPs और MNAs हैं पार्टी के, उनके पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर सूरत हाल ये होगी कि उनके खिलाफ यानी कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा अगर उनके खिलाफ आता है, यानी कि 4 साल के लिए वो नाअहल हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देती है तो वो 4 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, और उसके बाद उनकी जो है पार्टी रुकनीत वगैरह वो भी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। और उनको जो है वो फिर 4 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा अगला इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले और हुकूमत का रेफरेंस भेजने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उस दौरान अगर कोई भी MNA या MPA अपने तौर पर इस्तीफ़ा दे देता है, फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। वो MNA और MPs जो इस्तीफ़ा दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले, उन पर वो फैसला लागू नहीं होगा, उन पर वो पाबंदी लागू नहीं होगी। वो डी नोटिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन वो अगला जो इलेक्शन होगा वो लड़ सकते हैं, यानी कि उन पर 4 साल की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, वो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे। अब यहाँ पे हुकूमत एक गेम करने जा रही है, और वो गेम ये कि ये तमाम MNAs और MPs को डराएंगे, धमकाएंगे कि आप जो हैं वो पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़े दे दें, ताकि आप लोगों को जो है वो आगे इलेक्शन लड़ने में आसानी हो, क्योंकि हम आप लोगों को जो है वो 4 साल के लिए बैन करवाने जा रहे हैं। इस तरह से डरा धमका के तो कुछ MNAs और MPs को कायल किया जाएगा कि वो इस्तीफ़े दे दें। अब देखें, जैसे 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करके हुकूमत उस पर जो है वो इलेक्शन करवाने जा रही है, तो हुकूमत को ये फ़ायदा है कि उनकी स्ट्रेंथ जो कि कौमी असम्बली में बिल्कुल वो औने पौने है, यानी 19-20 1-2 MPs MNAs का फ़र्क है जो, तो वो अपनी बर्तरी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इस तरह से और लोग अगर कुछ इस्तीफ़े दे देते हैं तो उन पे भी इलेक्शन करवाए जाएंगे, और इसमें क्या होगा कि हुकूमत की जो सीटें हैं वो कुछ ना कुछ और मज़ीद बढ़ जाएंगी, जो कि इस चीज़ की गारंटी हो सकती है कि वो मुकम्मल करेंगे अपनी टर्म जो है वो अगले साल तक जो हुकूमत है वो उसको मुकम्मल कर सकेंगे। तो ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे उन लोगों को डरा धमका के इस्तीफ़े दिलाए जा सकते हैं। हुकूमत जो है उसकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, यानी कि सादिक और आमीन जो उनका एक लक़ब है उसको ख़त्म करवा के उन पे वही जो है वो फ़ैसला करवाया जाए जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ था। उसके बाद PTI को ख़त्म करवाया जाए, कलअदम करवाया जाए, उसके बाद MNAs और MPs पर पाबंदी लगवाई जाए। यानी कि अगर वो लोग जो कि MPs हैं या MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अगर उनको इजाज़त नहीं होती 4 साल के लिए इलेक्शन लड़ने की, तो अगले इलेक्शन में आप सोच सकते हैं कि फिर PTI की सूरत हाल क्या होगी। अगर उनके जो मेन कैंडिडेट हैं वो अगर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेंगे तो फिर सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। अब आपको ये बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। नजम सेठी जिनकी बीवी MPA हैं, और वो कौमी अपना पंजाब असम्बली में जिनका नाम जुगनू मोहसन है, ठीक है, वो पंजाब असम्बली में हैं। और ज़ाहिरी बात है कि एक MPA का जो शौहर है
वो है नजम सेठी, जो बातें सारी ये बता रहा है। अब डेफिनेटली नजम सेठी अपने पास से नहीं कह रहा, जो जुगनू मोहसिन है, जो उनकी बीवी हैं, उनको ये सारी सूरत हाल पता होती है कि पार्टी क्या करने जा रही है, कि एक सिटिंग MP हैं, ठीक है, पंजाब असम्बली में वो मौजूद हैं। और नजम सेठी पहले भी जाने जाते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, ठीक है, और उन्हें काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। वो इस चीज़ की तरफ भी इशारे कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो है ना, वो भी शायद जो है उसने ही थोड़ा पुशअप किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये फ़ैसला सुनाया जाए। और अब सूरत हाल दिलचस्प ये होगी कि क्या आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाएगा तो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकेगी, क्या नून लीग वहाँ पे दबाव डाल सकेगी, PDM, या फिर वहाँ पे इमरान खान की चलेगी। सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। इमरान खान के लिए आगे जो है वो मुश्किलात इंतहाई ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जीत हक सच की हो, जो भी गलत है उसको सज़ा मिले और जो ठीक है उसकी अल्लाह ताला मदद फरमाए। इस दुआ के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।